तो अगर आप एक आईफोन यूज़र हो, आज मेरे पास यहाँ पे बहुत बढ़िया गैजेट्स हैं। टोटल 10 मैंने अलग अलग प्राइस रेंज के कुछ माइक्स हैं, कुछ लाइट्स हैं, कुछ ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो आपके एक्सपीरियंस को बेटर कर सकती हैं। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आईफोन जो भी हो, 13, 15, 17 सबके साथ ये चीज़ें कंपेटेबल हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे कम प्राइस वाली चीज़ पे, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये बेसिकली एक सक्शन कप वाला, आप बोल सकते हो सिंपल वर्ड में तो चिपकू होता है ना, इसको आप कहीं पे भी चिपका सकते हो। ये सक्शन कप्स बने हुए हैं बहुत सारे मल्टीपल। अब पीछे की तरफ यहाँ पे इन्होंने अच्छा ये वो दिया हुआ है चिपकाने के लिए, इस तरीके से ये हट जाएगा ब्राउन पेपर, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं। अब ये आप या तो डायरेक्टली आईफोन में चिपका सकते हो, विच मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना जो आईफोन का कवर है उसके ऊपर चिपका लेता हूँ ताकि ईज़िली हट भी सके, और अगर डैमेज होता भी है तो एटलीस्ट मेरा जो कवर है वो डैमेज हो। तो इस तरीके से काफ़ी ईज़िली ये चिपक रहा है। मैंने ये पहले भी यूज़ किया हुआ है अपने पिछले कवर पे, उसके बाद कवर चेंज हुआ तो वो हट गया। तो इस तरीके से बस थोड़ा सा प्रेस करके चिपक जाएगा। ये मैंने आई थिंक अमेज़ॉन से 150 रुपये का परचेज़ किया था। अब इसका यूज़ किया है, देखो इधर ग्लास है, यहाँ पे चलते हैं। जैसे ये विंडो है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं मुझे शीशे पे चिपका के कुछ भी ब्लॉगिंग करनी है, वीडियो बनानी है, तो मैंने कैमरा ऐप ओपन कर लिया, इस तरीके से यहाँ पे चिपका दिया है। तो काफ़ी बढ़िया से चिपका हुआ है एक्चुअली। अगर आप देखोगे मैं छोड़ सकता हूँ, और अब आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, सीधा रिकॉर्ड दबाया, हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये सब रिकॉर्ड किया और काफ़ी अच्छा, तो ये यहाँ पे चिपक चुका है, कवर पे नहीं है। तो आई थिंक इतना बढ़िया पेस्ट नहीं है। कवर पे भी डिपेंड करेगा। अब ये जो मटेरियल है मेरा, उसके ऊपर ये बढ़िया से नहीं चिपका था। डायरेक्टली आईफोन पे काम करते हैं, इसको डायरेक्टली आईफोन पे लगा के देखते हैं। अगर चिपक जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो 150 रुपीज़ वेस्ट होंगे। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसको डायरेक्टली आईफोन पे ही इस तरीके से थोड़ा प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा मैंने प्रेस कर लिया। अब एक बार इसको यहाँ पे चिपकाते हैं, तो चिपक तो बढ़िया से रहा है बिकॉज सेक्शन वगैरह सब है। अब अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो हाँ, आईफोन से ये नहीं उतरा है। तो डायरेक्टली अगर आप, क्योंकि वो सरफेस मैटर करता है ना, टेक्सचर वगैरह, तो डायरेक्टली आईफोन पे लगाते हो तो ये बढ़िया काम कर सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। ये 150 का अमेज़ॉन से है। तो अब हम आते हैं अगले टूल के ऊपर, जो मैंने ये अगेन रिसेंटली इसके ऊपर रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे। अगर आपको नहीं पता आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये स्नैपकेस 3 है पोट्रॉनिक्स का। ये मैंने आई थिंक 300 रुपये के आसपास का लिया था। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बेसिकली इस तरीके से ना, एक पतली सी शेप का ये केस आता है, ऊपर से प्रेस करोगे ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है, देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये टाइप सी केबल मिल जाती है जो अच्छी खासी लेंथ के साथ आती है। तो इस केबल का यूज़ केस क्या है, ऑब्वियसली आईफोन 15 एंड अबव अगर आप यूज़ कर रहे हो तो टाइप सी होगा, तो एक तरफ आप टाइप सी लगा सकते हो। अब दूसरे एंड पे आपको जो भी यूज़ करना है, पावर बैंक लगाना है, अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है किसी और, अपने पीसी से कनेक्ट करना है। बाकी इस केस में आपको और कुछ अडाप्टर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल टाइप ए वाला अडाप्टर है अगर आप अपने पीसी में यूज़ करना चाह रहे हो। अब ये जो अडाप्टर है इस तरीके से, ये टाइप सी वाला जो आगे हेड है वहाँ पे लग जाएगा, मेल टू फीमेल कनेक्शन है। इसके अलावा लाइटनिंग का भी अडाप्टर दिया हुआ है। अगर आप पुराना आईफोन लाइक 13, 14 यूज़ कर रहे हो तो वो अटैच कर सकते हो। देन पुराना USB वाला USB टाइप बी दिया हुआ है। सिम इजेक्टर टूल है, एक सिम का स्लॉट है, एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, और मुझे ये चीज़ बढ़िया लगा। ईजी टू कैरी है, इस तरीके से प्रेस कर दो या आप अपनी पॉकेट वॉकेट में कहीं भी कैरी कर सकते हो। ये भी मैंने 300 का परचेज़ किया था। नेक्स्ट आते हैं एक ऐसा टूल जो आगे मैं एक मॉनिटर की बात करूँगा, उसके रिप्लेसमेंट की तरह ही मैंने ऑर्डर किया था। ये बेसिकली क्या है, एक मिरर है। मुझे नहीं पता आपको ढंग से दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। पर्पस तो वही है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। मेरा जो एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ दिखाता हूँ। अब बॉक्स में मिलता क्या क्या है, पहले एक ये रिंग सी मुझे दिख रही है जो शायद चिपकी हुई है, नहीं तो ये मैग्नेटिक है। इस तरीके से आप एक एंड अपने फ़ोन पे चिपका सकते हो, एक देखते हैं मैग्नेटिक है नहीं है। तो आईफोन पे डायरेक्टली हाँ ये चिपक रहा है, तो क्योंकि पीछे मैगसेफ है तो ऐसे ही चिपक जाएगा। अब ये मिरर है तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक शीट चिपकी हुई है, तो एक बार इस शीट को हटा लेते हैं। अच्छा ये इतना अच्छा मैग्नेट नहीं है, ये बहुत इजीली निकल रहा है, तो पहले शीट को हटा लेते हैं एंड देन मैं इस तरीके से चिपकाता हूँ। तो अच्छा खासा एंगल ऑफ व्यू है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देख सकते हो तो अच्छा खासा आपको वाइड एंगल वाला, जो अगर आप वाइड एंगल पीछे से यूज़ कर रहे हो कैमरा से, मैं एक बार देख भी लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं रियर कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर रहा हूँ,
तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, बट मैं जब व्लॉगिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं दिखेगा। बट ये जो मिरर है ना, एक अच्छा खासा फ्रेमिंग का आइडिया तो दे देगा, बट टू बी ऑनेस्ट पहली चीज़ तो ये स्लाइड हो रहा है, उतना अच्छा खासा स्टिक नहीं हो रहा था। आई वुड रेकमेंड ये जो इन्होंने रिंग दी हुई है, ये आपको चिपकानी पड़ेगी, फिर आप ये मिरर लगाओगे। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तो ही यूज़ करना। और जो आपको प्रीव्यू मिलेगा ना, वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, बिकॉज मिरर नीचे है, कैमरा ऊपर है। एक थोड़ा अंदाज़ा आप लगा सकते हो। तो एक जुगाड़ है जो मेरे ख्याल से 300 350 का था। बाकी नेक्स्ट हम आते हैं, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है जो मैंने जस्ट इमेजेस में देखी, एक आध रील में भी देखी थी, एंड मुझे लगा ये एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आप गाड़ी में, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कार में बैठे बैठे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। बट ये क्या है ना, जो आपका वो होता है ना सनशेड, वहाँ पे इस तरीके से ये जो पार्ट है यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, और बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली अच्छी खासी है। ये मैंने शायद 500 का परचेज़ किया था अमेजोन से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने आईफोन अटैच कर रखा है। ठीक है, मान लेते हैं मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है, मुझे कुछ भी वीडियो शूट करना, मैं ईजिली इस पूरे सेटअप पे, आप देख सकते हो ये जो सनशेड है ना, इसमें मैंने होल्डर लगा रखा है और बहुत बढ़िया है, ज़्यादा शेक वेक भी नहीं होगा। नॉर्मली जो कार जिस स्पीड से चल रही है उस बेसिस पे आप बढ़िया रिकॉर्ड कर सकते हो। और एक और ये भी सक्शन कप वाला होल्डर है, मैंने वीडियो में हाईलाइट नहीं किया था, बट मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी बेसिकली ये आपको साथ में मिल जाता है, मोबाइल होल्डर अलग से लेना पड़ेगा। इस तरफ रख सकते हो सक्शन कप के साथ, तो ये भी एक ऑप्शन है। लिंक मैं नीचे टैग कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको बॉल हेड मिल जाता है, जो एंगल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ बीच में आपको एक ये अडाप्टर मिलता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने ये पॉकेट 3 के लिए परचेज़ किया, अब तो पॉकेट 4 आ चुका है। तो एक्शन कैमरा लगा सकते हो, मोबाइल लगाना है, आईफोन लगाना है। ऑब्वियसली आईफोन के लिए मोबाइल होल्डर इसमें साथ में नहीं आता, वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बी रोल में दिखा दूंगा जो फाइनल सेटअप बनता है। बॉक्स में आपको जब आप खरीदोगे ये मिलेगा, मोबाइल होल्डर अलग से लेना पड़ेगा। एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन को अटैच करके गाड़ी में अगर वीडियो वगैरह बनाना चाहते हो, तो ये एक बढ़िया चीज़ मुझे लगी जो मैंने ऑर्डर करी थी। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट टूल पे, जो पहले इसके मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा टूल है, अगर आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली मेल टू मेल अडाप्टर है, हाई स्पीड है, 40 GB पर सेकेंड का 240 वॉट्स है। इसका पर्पस क्या है, आप अगर आईफोन 15 एंड अबव यूज़ कर रहे हो, एक एंड इस तरीके से आपके आईफोन में लग जाएगा। अब पीछे की तरफ जो स्लॉट है ना, यहाँ पे आप अपनी SSD लगा सकते हो। SSD क्यों? बिकॉज अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप लॉग में वीडियो शूट कर रहे हो, लॉग आईफोन के अंदर नहीं होती, आपको अलग से SSD लगानी पड़ती है। डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए लंबी केबल होती है, वो सब झंझट नहीं चाहिए। तो ये एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा ये रफ़ यूज़ के लिए नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपका जो मेन टाइप सी स्लॉट है वो थोड़ा सा लूज़ हो सकता है। तो अगर आप घर के अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो, हाई स्पीड ट्रांसफ़र करना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो उस हिसाब से एक ये बढ़िया अडाप्टर है। ये भी आई थिंक 600 के आसपास मैंने परचेज़ किया था। तो ये मोस्टली थोड़ी बजट वाली एक्सेसरीज थी। अब हम आते हैं मेन वाले टूल्स एंड एक्सेसरीज पे। 5 हम कर चुके हैं, 5 चीज़ें बची हैं। अब हम आते हैं 6th वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे 2 लाइट्स हैं, पहले एक एक करके देख लेते हैं। ये वाली जो लाइट है ये कोई ब्रांड की नहीं है, ठीक है। मुझे कम प्राइस पे दिखी, 700 रुपये के आसपास की ये लाइट थी, 700-750 की। RGB है, आपके आईफोन में भी लग जाती है। और अगर आप बॉक्स के पीछे भी देखोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि आईफोन में ही लगे, क्योंकि मैगसेफ वगैरह कुछ नहीं है। आपको अडाप्टर मिल जाता है, आप किसी भी फ़ोन पे लगा सकते हो, एंड्रॉयड पे भी कंपेटेबल है, आपके लैपटॉप पे, आईपैड पे, हर जगह पे बेसिकली ये लाइट अटैच हो जाएगी। तो बेसिकली एक एक्सटर्नल लाइट है। अब खोल के देखते हैं अंदर क्या है, कैसे फंक्शंस हैं। तो अनबॉक्सिंग में सबसे पहली चीज़ आपको, अच्छा एक ये होल्डर है जिस पे लाइट आएगी और एक क्लिप की तरह है बेसिकली है। तो ये हो गया क्लिप। ऊपर की तरफ इन्होंने अच्छा ये स्क्रू दिया हुआ है जहाँ पे आई थिंक लाइट लगेगी। फिर एक ये अडाप्टर भी दिया हुआ है जो एक्सटेंशन के लिए है, या बेसिकली अगर आप लाइट को कैमरा पे लगाना चाहते हो तो वहाँ भी यूज़ हो सकती है। फिर एक ये केबल दिया हुआ है USB to Type-C, ये लाइट चार्ज होगी ऑब्वियसली। वायरलेस लाइट है बट चार्ज तो करनी ही पड़ेगी। लाइट की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, हल्का प्लास्टिक है बट कंसिडरिंग 700 रुपये की है, आपको RGB मिल रही है, बाई कलर, और कुछ इफेक्ट्स भी हैं। मैं आपको दिखाता हूं, एक बार इसको ऑन कर लेते हैं तो लॉन्ग प्रेस करके, तो ये लाइट ऑन हो चुकी है। ये यहाँ से आई थिंक इसकी इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम है, ये एकदम लो है। एक बार इसको फुल मैक्सिमम कर लेते हैं। पीछे बटन दिए हुए हैं, 4 बटन्स हैं। अगर आप देखोगे अलग अलग फंक्शंस के लिए बटन है, RGB स्पेक्ट्रम पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं मोड पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन कलर है। तो एक एक करके आपको कलर चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये अलग अलग जो कलर्स हैं वो आप देख सकते हो। ये फ्लिकर वाला ऑप्शन है, तो इफेक्ट्स वगैरह भी हैं, कलर्स भी हैं, इस तरीके से यहाँ से आप सब एडजस्ट कर सकते हो। लास्ट बटन से आप CCD मोड पे आ जाओगे, जहाँ पे
एक कूल है, एक मिक्स है और ये 3 है और उसके बाद उसी के इफ़ेक्ट्स हैं। तो वापस अगर मुझे जाना पड़ेगा तो फिर से बटन प्रेस करने पड़ेंगे। इंटेंसिटी अच्छी खासी है। मैं अगर आपको दिखाऊं ये लाइट माउंट कैसे होगी, नीचे इन्होंने एक 1/4 इंच का थ्रेड दिया हुआ है, ठीक है। अब ये लूज़ है, अगर आप देखोगे तो लाइट ऐसे घूम रही है, पूरा टाइट नहीं हो रहा है। यही होता है जब आप बजट लाइट्स में जाते हो, एकदम परफेक्शन आपको नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं। बट इसका एक जुगाड़ है जो हमने फिगर आउट किया है। ये जो इन्होंने कोल्ड शू अडाप्टर दिया ना, इसको आप कैमरा पे भी लगा सकते हो इस लाइट को। तो इस अडाप्टर को इस तरीके से आप स्क्रू कर सकते हो, दैन ये टाइट हो जाएगा तो अल्टीमेटली इसको हम लाइट पे लगा सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हैं, दोनों तरफ इन्होंने स्क्रू दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये लग जाएगी, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली हम इसको अपने आईफोन में ऊपर तो लगा ही सकते हो, इस तरीके से क्लिप है। तो मान लेते हैं अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, थोड़ा हैवी सेटअप है, बहुत ईजिली ये जो लाइट है इधर गिर भी सकती है। तो आई वुड सजेस्ट आउटडोर इतना राइट सही तरीका नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर आप इंडोर वीडियो शूट कर रहे हो, एक फिल लाइट चाहिए, एक लाइट चाहिए जब आप मीटिंग्स वगैरह कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, रियर कैमरा से शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी इस लाइट को यूज़ कर सकते हो डिफरेंट कलर्स अचीव करने के लिए। यहाँ एक बजट में बेसिकली अगर आप लाइट देख रहे हो, मेन से ज़्यादा आई थिंक ये सेकेंडरी लाइट काम आ सकती है अगर आप आईफोन से वीडियो वगैरह शूट करते हो। ओके, तो अब हम आते हैं अगली लाइट पे जो थोड़ी बेटर क्वालिटी की है, बाय अ ब्रांड जिसके हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में ट्राई करे हैं। डिजिटेक की ये लाइट है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, मैग्नेटिक सेल्फी रिंग लाइट फॉर विद मिरर है बेसिकली। तो रिंग लाइट भी है, मिरर भी है। इसको मैंने जस्ट एक बार हैंड्स ऑन किया था। अनबॉक्सिंग में आपको ये 2 चीज़ें मिलती हैं, लाइट है और केबल है जिससे ये लाइट चार्ज होगी। लाइट को एक बार निकाल लेते हैं यहाँ से। अब ये मैगसेफ है, ठीक है। अनलाइक जो पिछली लाइट हमने देखी थी वो मैगसेफ नहीं थी। तो बढ़िया चीज़ ये है, कुछ होल्डर क्लिप कुछ नहीं लगाना, ठीक है। इस तरीके से पीछे की तरफ मैगसेफ है, ये मैंने ऐसे लगा दी और अच्छी खासी ग्रिप है, ज़्यादा इजीली जाएगी नहीं। अब इस लाइट को यूज़ कैसे करना है, लाइट में ना बीच में ये बटन दिया हुआ है, इसको अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। अब सिंगल प्रेस करने पे अच्छा कलर टेम्परेचर चेंज होगा। ये वार्म है, ये कूल है, अच्छा ये कूल है, पिछला वाला मिक्स था। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। बाकी ऊपर एक ये स्क्रॉल व्हील दिया हुआ है, इसको आप इस तरीके से यूज़ करके इंटेंसिटी कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इसका ये जो हेड है, आप इसको इस तरीके से आगे पीछे दोनों तरफ घुमा सकते हो, डिपेंडिंग आप रियर फ्रंट कैमरा क्या यूज़ कर रहे हो। और एक और बढ़िया चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो पीछे मैग्नेट से लगा हुआ है ना, यहाँ पे मिरर है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, बहुत जूम्ड इन आपको दिखेगा। तो ये एक्चुअल वैसा नहीं है जो हमने मिरर देखा था ना, जो मैं कह रहा था मैंने कंपेरिजन के लिए मंगाया था। ये मिरर राइट है, अगर आपको एक फ्रेमिंग का आइडिया चाहिए। ये मिरर बेसिकली उतने किसी यूज़ का है नहीं। बाकी अगर मैं मैगसेफ के परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो अच्छा खासा है। अगर मैं लाइट को बंद कर रहा हूँ, वापस खोल रहा हूँ, तो ये इजीली ऑफ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा मैग्नेट इसमें यूज़ किया गया। बाकी यहाँ 3 लाइट इंडिकेटर्स हैं जो बेसिकली बैटरी कितनी रिमेनिंग है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देता है। और दूसरी तरफ पे टाइप सी स्लॉट है जहाँ से आप ऑब्वियसली ये लाइट को चार्ज कर सकते हो। फिल लाइट का ये बेनिफिट है कि आपको एक साइड के एंगल से लाइट मिल जाती है, हॉरिजॉन्टल शूट कर रहे हो तो ऊपर के एंगल से लाइट मिल जाएगी। ब्राइटनेस अच्छी खासी है, आपको कलर टेम्परेचर के ऑप्शन मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप अंडर 1500 के बजट में हो, यू कैन कंसिडर दिस लाइट। नेक्स्ट अब हम आते हैं इस उलांजी के टूल पे। ये हमने आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल पहले इसकी रील बनाई थी, फिर ये पड़ा हुआ था। तो जब हम ये वीडियो प्लान कर रहे थे तो मुझे दिखा कि ये भी है। बेसिकली ये क्या है ना, एक कैराबाइनर है। अब कैराबाइनर क्या होता है, आप ये देखोगे हुक है ना, इसको जो कैमरा बैग होता है ना, जो शोल्डर स्ट्रैप होते हैं, उसके एक किसी भी तरफ आप लगा सकते हो इसको कैरी करते हुए। अब इसका यूज़ क्या है, तो देखो इसमें ना बढ़िया चीज़ ये है, इस तरीके से मैगसेफ है ये वाला भी। पहली चीज़, मैं इसको एज अ ट्राइपॉड यूज़ कर सकता हूँ और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, बहुत तामझाम नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से मैंने फ़ोन को पकड़ा और मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल हो गया, इवन वर्टिकल बहुत अच्छा, थोड़ा सा नीचे आपको एरिया मिल जाता है तो आप इजीली इसको होल्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये एक्सटेंड हो जाता है, तो एक तो फर्दर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। अब अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अच्छा खासा आप एंगल अचीव कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये एंगल है, आप जो भी एंगल एडजस्ट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टल शूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैं हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ। टॉप डाउन शॉट करना है, कुछ क्रिएटिव शूट करना है, तो इस तरीके से मैं ये वाला जो मूवमेंट है लो एंगल पे वो अचीव कर सकता हूँ। बाकी एक और इसमें चीज़ है, ये फर्दर भी एक्सटेंड हो जाता है, ये आपका एक ट्राइपॉड बन सकता है। तो इस तरीके से मैं इसका हेड भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं कुछ कॉल ले रहा हूँ
मैं किसी फ्लैट सरफेस पे ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ रखना है, तो इस तरीके से रख के आप अपना आईफोन ऑपरेट कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। मैं एक दो इमेजेस दिखाऊंगा जो इसके प्रोडक्ट पेज पे थी कि अगर आप फ्लाइट में हो और आपको इसको रखना है, यूज़ करना है, तो आप ट्रे में भी इसको अटका के बेसिकली यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस, 3000 का था। अब हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, ठीक है। सबसे जो सेकेंड एक्सपेंसिव है वो देख लेते हैं, बट ये सबसे यूजफुल चीज़ रहने वाली है। अगर आप अपने आईफोन से वीडियो शूट करते हो, कैमरा क्वालिटी के बाद ऑब्वियसली ऑडियो एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। तो अगर आप अंडर 5000 की रेंज में देख रहे हो, मेरे हिसाब से इससे बेटर कोई वायरलेस माइक्रोफोन नहीं है। हॉलीलैंड लार्क A1, इसकी हमने 1-2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं इस चैनल पे। अब ये माइक मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको मिलता क्या क्या है। सबसे पहले 2 विंडशील्ड हैं जो काफ़ी यूजफुल है अगर बाहर हवा वगैरह चल रही है। इंडोर ऐसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये कैरी केस है हॉलीलैंड का, जिसमें आप सारा माइक रख सकते हो। देन मैनुअल है। देन अच्छा, ये वाला ना मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको एक ये केस मिल जाता है जिसके अंदर ये 2 माइक्रोफोन्स हैं। ये आप देखोगे छोटा सा माइक्रोफोन है, अगर मैं इसको हाथ में रखता हूँ तो हार्डली मतलब हाफ द साइज़ ऑफ अ फिंगर। तो इस तरीके से 2 माइक्रोफोन्स हैं, आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। एंड यहाँ पे टाइप सी चार्जर है, तो एक ही साथ दोनों माइक चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद ये रिसीवर है। रिसीवर बेसिकली अगर मैं आईफोन की बात करूँ, इस तरीके से आपके आईफोन में अटैच हो जाएगा। अब आप इसको एज ए रिसीवर यूज़ कर सकते हो। 2 लाइट्स हैं, जो माइक कनेक्ट होगा वो लाइट इंडिकेटर दिखा देगा, एंड एक केबल है जिससे आप ऑब्वियसली ये जो माइक है चार्ज कर सकते हो। अब अगर आपको इसका रिव्यू वगैरह देखना है ना, वो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। बट इफ़ यू वांट टू टेक माय वर्ड्स, अंडर 5000 बेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन। 2 माइक्स मिल जाते हैं, सिंगल यूज़ करना है सिंगल कर लो, 2 करने हैं पॉडकास्ट करना है, इंटरव्यू करना है, तो आप 2 माइक्स यूज़ कर सकते हो। इसमें एक और वर्जन भी आता है जहाँ पे चार्जिंग केस और बैटरी पैक आपको मिल जाता है, तो वो अगर आप उतना बजट स्ट्रेच करते हो 7-8 हज़ार, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन कंसिडर। बाकी रिसीवर में एक और चीज़ बढ़िया है। अब आप सोचोगे कि अगर ये लग गया तो फ़ोन कैसे चार्ज होगा, तो दूसरे एंड पे टाइप सी ये आपको स्लॉट दिख जाएगा, इससे आप आईफोन को चार्ज कर सकते हो। तो आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड होती रहेगी, आईफोन भी चार्ज होता रहेगा। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आप बॉक्स में भी देखोगे ना, ये USB टाइप सी वाला वर्जन है। तो अगर आपके पास आईफोन 15 या अबव वर्जन है तो ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो डू कंसिडर दैट बिफोर परचेजिंग दिस। 4500-5000 के आसपास का था। अब हम फाइनली लास्ट एक बढ़िया टूल या गैजेट पे आते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल बट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए। इसका यूज़ केस क्या है, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक ही रेड कलर का बहुत बढ़िया वाइब्रेंट सा वायरलेस रिमोट मिल जाता है। बटन है, ऑन ऑफ का स्विच है, उसके बाद एक ये मैग्नेटिक रिंग है, इसका यूज़ किया मैं आगे बताऊंगा। मैनुअल है एक रिमोट के लिए, एक मॉनिटर के लिए। एंड द प्रोडक्ट हेयर इज़ एक्चुअली अ मॉनिटर विद मैगसेफ। अब मैगसेफ तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा क्या है, इस तरीके से मैं अटैच कर सकता हूँ। अभी जो मॉनिटर है वायरलेस नहीं है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले केबल आपको साथ में मिलती है, नीचे आप एक टाइप सी केबल इस मॉनिटर पे लगाओगे, घुमा के इस तरीके से एक केबल आपके आईफोन में लग जाएगी। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है ना, अगर आप रियर कैमरा से शूट करते हो, अभी तो मैं फ्रंट दिखा रहा हूँ, मैं एक बार रियर पे स्विच कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये रियर कैमरा है जो मुझे यूज़ करना है, तो आपको एग्जैक्ट पूरा प्रीव्यू जो है वो दिख जाएगा जो मेन कैमरा का है। अब मिरर जो हमने पहले देखा था ना, उसमें आपको नीचे वाला प्रीव्यू दिखाएगा, ये एग्जैक्ट जो कैमरा देख रहा है वो ही दिखाता है। तो अगर आप रियर कैमरा यूज़ करके अपनी वीडियो क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ना, लैग फ्री है। अगर आप देखोगे मैं हाथ भी मूव कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आपको मॉनिटर बेसिकली डिस्प्ले में सेम चीज़ दिखेगी विदाउट एनी लैग। वायरलेस मॉनिटर्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये लैग होते हैं। और एक और चीज़, वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करने पे ये हैंग नहीं होता है, जितनी ड्यूरेशन भी आप यूज़ करो वापस स्टॉप कर दो, हैंग का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल थिंग। और हाँ, जैसे मैंने बोला था ना, रिमोट साथ में मिलता है, तो रिमोट को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकता हूँ वायरलेसली। अगर आप सोलो क्रिएटर हो, ट्राइपॉड पे फ़ोन रख दो, रिकॉर्ड रिमोट को यूज़ करके आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता क्या है, एंड्रॉयड में कंपेटेबल है? नहीं है, एंड्रॉयड में कंपेटेबल नहीं है। सैमसंग यूज़ कर सकते हो, सैमसंग डेक्स उसमें चलेगा, एग्जैक्टली आपको मिरर मॉनिटर नहीं मिलेगा। बाकी इसमें 3 टाइप सी स्लॉट्स हैं, एक से आप ये यूज़ करोगे, एक से आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, बिकॉज फ़ोन का टाइप सी स्लॉट तो यूज़ हो रहा है, चार्जिंग कर सकते हो। दूसरी तरफ आप माइक का रिसीवर लगा सकते हो। तो ये 3 स्लॉट्स हो गए। बाकी 3 बटन्स हैं जहाँ पे आप मॉनिटर का ब्राइटनेस, ओरिएंटेशन, जूम इन जूम आउट, ये सारे फंक्शन फीचर्स देख सकते हो। बाकी डिटेल में इसकी वीडियो ऑलरेडी हमने इस चैनल पे अपलोड किया है, वो आप जाके देख सकते हो। ये लास्ट गैजेट था, आई थिंक ये हमने 5500 रुपीज़ का परचेज़ किया था, एंड अभी आपको 5 से 5,500 के बीच में अमेजोन पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट। ये थे कुछ गैजेट्स। तो मुझे लगता है अगर आप आईफोन यूज़र हो
तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टैग मिल जाएंगे। तो अगर आपके कुछ सजेशन है कि कोई प्रोडक्ट है 2, 3, 5, 10 जितने भी हैं, नीचे कमेंट्स में बता देना, विल ट्राई टू ऑर्डर दैट। और ऐसी और वीडियो हम एंड्रॉइड वर्जन के लिए भी बना सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर वीडियो बढ़िया लगी नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।